हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो टाइम हो रहा है 9:15 और मार्केट ओपन हो चुका है। दोनों ही थोड़ा थोड़ा गैप अप ओपन हुए हैं। स्लाइटली गैप अप, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। बट दोनों ही निगेटिव कैंडल बना रहे हैं ना। ओपन होते ही सीधे पहले कैंडल से नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया है। और इसने तो अपना गैप जो छोटा सा था मुश्किल से 20-30 पॉइंट का वो फिल कर दिया। और बैंक निफ्टी अभी भी ऊपर है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो अभी हमारा कुछ प्लान तो नहीं बना है, देखते हैं एक दो तीन कैंडल बनाने के बाद, एक दो कैंडल के बाद कि क्या सीन बनता है। ऊपर की तरफ जाने वाला है या नीचे की तरफ जाने वाला है, पता नहीं। आज ऐसा क्यों लग रहा है कि मार्केट आज साइडवेज रहेगा, बट हमें कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ही पॉइंट मिलेगा तो लेके निकलेंगे। देखते हैं। फर्स्ट हाफ में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि फर्स्ट हाफ में मार्केट फॉल करेगा काफ़ी तेज़ी से। और 11 साढ़े 11 के बाद सब रिकवर करके टॉप पे क्लोज देगा, मतलब पॉजिटिव में क्लोज देगा आज। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है, देख के चार्ट को, डेली चार्ट को। बट देखते हैं अभी क्या होता है। और उसके बाद कुछ सीन मिलता है तो फर्स्ट हाफ में डाउन साइड का मेरा प्लान है, तो मैक्सिमम चांस है कि नीचे की तरफ जाते हुए ट्रेड को ही मैं लूँगा। बट उसके लिए कोई प्रॉपर पुल बैक टाइप कुछ दिखे या फिर कोई अच्छा कैंडल दिखे। देखता हूँ, मैं ट्रेड लेने के बाद अपडेट करता हूँ। होल्ड करते हैं थोड़ी देर। गाइस, टाइम हो रहा है 9:25 24 और यहाँ पे निफ्टी में तो दिख रहा है नीचे जा रहा है, बट बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा बुलिश टाइप दिख रहा है कि इतना बड़ा कैंडल बनाया, बस एक बहुत छोटा सा पॉज लिया बिल्कुल टॉप पे, तो मतलब नेक्स्ट कैंडल ऊपर ही जाना चाहिए था। और ये बुलिश कैंडल भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो इस पे मैं सोच रहा था ट्रेड लेने के लिए, बट उसके बाद ये एसएल इतना बड़ा दे रहा है ऑप्शंस में, इवन मतलब थोड़ा सा जो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी है या फिर एट द मनी ऑप्शंस है, उसमें भी 60 से 70 रुपये का एसएल मिल रहा है। मतलब एक ट्रेड में भी अगर एसएल गया तो वो 2-2.5 हज़ार रुपये हो जाएगा। तो इतना बड़ा एसएल लेने का तो कोई मतलब निकलता ही नहीं है, इसलिए मैंने इग्नोर किया। और नेक्स्ट ये इशू है कि देख लो यहाँ पे मतलब जाना चाहिए एक फ्लो में, पता नहीं क्यों, पर निफ्टी ने तो अजीबोगरीब गेम खेला, ये पहले नीचे आया इतना ज़्यादा। तो अभी ट्रस्ट ख़त्म भी हो रहा है, क्योंकि मतलब मुझे तो वैसे भी ट्रेड नहीं लेना था, क्योंकि एसएल बड़ा हो तो ट्रेड छोड़ दो, भले ही जाए मूव में। दो चीज़ होता है, अगर एसएल बड़ा मिलता है तो या तो बहुत बड़े मूव होने वाले होते हैं, जैसे 60-70 रुपये का एसएल मुझे मिला, तो हो सकता है यहाँ 150-200 पॉइंट का ऑप्शंस में मूव हो। तो 150-200 पॉइंट का ऑप्शंस में मूव, मतलब यहाँ से 800 से ये 300 पॉइंट कम से कम करीब ऊपर जाएगा एक फ्लो में ही, बहुत तेज़ी से 8-10 मिनट के अंदर। और या तो ये होगा कि ये ट्रैप करेगा, क्योंकि इतना बड़ा एसएल के साथ कभी मार्केट मूव नहीं करता है। या तो बहुत बड़ा मूवमेंट होगा आगे की तरफ, या फिर ये ट्रैपिंग होने वाला था, ये नीचे गिरने वाला था। जो भी सिनेरी हो, अगर एसएल नहीं ठीक मिल रहा है ऑप्शंस में, जो हमारा रिस्क है 1200 से 1500 रुपये का, तो ऑप्शंस में 30 से 40 पॉइंट 45 पॉइंट का रिस्क मिलेगा, दैट्स फाइन। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में, निफ्टी के ऑप्शंस में तो 12 से 15 पॉइंट 16 पॉइंट, दैट्स इट। तो उतना एसएल में अगर मिलता है तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, वेट करेंगे, फिर कोई ना कोई ऐसा ट्रेड जरूर मिलेगा जिसमें हमें इतने छोटे का एसएल मिलेगा। क्योंकि अपना पैसा बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट मूव कर जाए, कहीं भी चला जाए, उससे कुछ लेना देना नहीं होता। तो अभी भी हमें कुछ ऐसा ट्रेड नहीं मिला हुआ है। बैंक निफ्टी में बुलिश सिग्नल है, निफ्टी में भी इस कैंडल के बाद बुलिश सिग्नल का बिहेवियर बना रहा है, बट एग्जैक्टली अगर कुछ फील होता है मुझे कि अब लेना चाहिए, तभी मैं लूँगा एंट्री। और मैं एंट्री लूँगा तो फिर अपडेट करता हूँ। वेट करते हैं 2-4 मिनट। 9:31 और अभी मार्केट में कोई भी ट्रेड लेगा वो ट्रैप ही होने वाला है। मतलब मार्केट देख रहे हो कितने बुरे तरीके से मूव कर रहा है। हर कैंडल में बहुत बड़े बड़े विक है। फर्स्ट कैंडल इतना बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा विक नहीं था, बट स्टिल विक था। सेकंड कैंडल तो पूरा विक ही है, आधा बॉडी जितना है उससे बड़ा ही विक है। और उसके बाद फिर इसमें एक छोटा सा विक छोड़ के गया है, इसमें भी हल्का छोटा सा, इसमें भी एक छोटा सा। यहाँ देख लो ऊपर की साइड विक छोड़ के गया है। और ये कैंडल भी अभी 1 मिनट बाकी है क्लोज होने में, हो सकता है ये भी नीचे आके क्लोज दे देगा। तो अभी कहीं पे भी नहीं जा रहा, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि ऊपर 26,000 है, 20 पॉइंट ऊपर ही है। तो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। तो या तो यहाँ पे आते ही बहुत तेज़ी से फॉल करेगा 50-100 पॉइंट तक, और या फिर यहाँ भटकता हुआ अगर टाइम पास कर लिया आधा घंटा तो मतलब ब्रेक करने वाला है। और ब्रेक करेगा तो ब्रेक करते ही 100 पॉइंट तो एटलीस्ट दे ही देगा, 60-70 पॉइंट 80 पॉइंट। जो भी होगा आज अच्छा मूव देगा, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और मेरा जो मतलब ज़्यादा प्लानिंग, ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहा है वो है डाउन साइड आने का। कि ये 2600, मतलब इसके अराउंड ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका है, 976 पे है ही, तो ये 990 के अराउंड से कहीं पे, या 26,010 या 26,020 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये जो यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसके आसपास ये एरिया में से कहीं भी रिवर्सल देगा और अच्छा खासा गिरेगा 50-100 पॉइंट तक। और हो सकता है इसको ऊपर फिर सेकंड, मैंने बताया कि सेकंड हाफ में ऊपर जाके इधर ही कहीं फिर से क्लोज दे देगा 26,000 के अराउंड।
ये मेरी प्लानिंग है। तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं वेट करूंगा कि इधर एरिया में आके कहीं कोई रिवर्सल साइन दे, कोई कंफर्मेशन दे कि हाँ नीचे की तरफ गिरने वाला है। तो उसके बाद हम डाउन साइड के लिए बनाएंगे अपना व्यू, ट्रेड। ठीक है, अभी भी मार्केट में 15-18 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल बोरिंग सा है, कुछ भी सिनेरियो नहीं मिल रहा है। बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। निफ्टी भी वीक बनाते बनाते ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, ट्रेड लेते ही मैं अपडेट करता हूँ। भाई 9:51 हो चुके हैं यार, मार्केट ने तो आज पूरा मूड ही खराब कर दिया। मतलब कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रहा कि क्या होने वाला है, बिल्कुल कांस्टेंट साइडवेज हो गया। तो अभी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर साइडवेज है तो इसको ऊपर जाना चाहिए, बट वो भी गारंटी के साथ कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है। यहाँ ट्रेड दिख रहा होगा मेरा, कोई भी ट्रेड नहीं है, अभी भी खाली है, ऑर्डर ज़ीरो है, पोजीशन ज़ीरो है, कुछ भी नहीं लिया मैंने अभी तक। मैं बस अलग अलग टाइम टाइम पीरियड मतलब टाइम फ्रेम में अलग अलग ऑप्शंस में देख रहा हूँ कि क्या होने वाला है, क्या चांसेस हो सकते हैं। बट अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं मिली, एकदम क्लूलेस है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किधर जाने वाला है। देख रहे हो, एक कैंडल ऐसे बना रहा है बॉटम साइड के लिए, फिर नेक्स्ट कैंडल यहाँ भी छोड़ रहा है अप साइड के लिए, और 3 नंबर पे भी 3 मिनट के कैंडल भी सेम, एक कम्प्लीटली बुलिश बन रहा है, बेरिश बन रहा है, फिर एक बुलिश बन जा रहा है। तो बहुत ही गोल घुमा रहा है। बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल ही एकदम ही साइडवेज चला गया है, कुछ आगे पीछे नहीं हो रहा है। तो फिर आज बोर करने वाला मार्केट है, अभी बहुत लोगों के एसल फैसल खाएगा। छोड़ते हैं, थोड़ा इग्नोर करेंगे, देखते हैं कि 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद। अब तो मैं सोच रहा हूँ 15 मिनट के कैंडल पे शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि 3 मिनट 5 मिनट पे बहुत उल्लू बनने वाले हैं लोग। क्योंकि एक बेरिश, एक पूरा फुल ग्रीन बन रहा है, एक पूरा फुल रेड बन रहा है, तो बेवकूफ़ी बन रहा है एक तरह से। 15 मिनट पे एटलीस्ट कुछ देर बाद ही मिलेगा थोड़ा सा, बट क्लियर दिखेगा तो कि कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। तो वही करेंगे। अभी बहुत टाइम हो गया, अभी 5-10 मिनट में मेरा ऑफिस का भी काम शुरू होने वाला है, तो मैं एक्टिव तो नहीं रहूँगा। तो शायद आज लाइव ट्रेड का भी वीडियो ना चले, मौका मिलेगा तो बनाऊंगा, अदरवाइज सीधे मैं फाइनल अपडेट दूंगा ट्रेड का कि क्या हुआ है, जो भी लूँगा मैं। और अगर ऐसा सिनेरियो पूरे दिन रह गया तो मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला, जीरो पे क्लोज करेंगे। बट ऐसा होता नहीं है, मार्केट ऐसा नहीं कर सकता। अभी 10 बजे या 10:30 बजे कुछ ना कुछ तो इधर उधर होगा ही, आगे पीछे भागेगा। चलो जो भी होगा देखेंगे, अभी तो बिल्कुल ही बोर कर रहे हैं। अगर कोई ट्रेड ले रहा है अभी तो वो बेवकूफ़ी कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। हेलो गाइस, तो टाइम हो रहा है 10:09, और मैंने एक ट्रेड ले लिया है। और बैंक निफ्टी में लिया है, क्योंकि निफ्टी काफ़ी मूव कर चुका था एटलीस्ट ऑलरेडी, और ये 950 से 980 के बाहर निकल ही नहीं रहा है निफ्टी। बट स्टिल उम्मीद है कि निफ्टी भी इस बार जाएगा, बट मैंने ट्रेड अपना बैंक निफ्टी में लिया है। और मैं वहाँ पे एक बार ट्रेड दिखाता हूँ अपना। अभी जस्ट मैंने लिया ही है, ऑप्शन बाइंग है ऑब्वियसली, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं सेल नहीं कर पाता हूँ कैपिटल की वजह से। तो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, ऑलमोस्ट 1-2 पॉइंट 3 पॉइंट ऊपर है। देखते हैं। और एस एल हमारा बन रहा है वही, जितना प्लानिंग था 30-40 पॉइंट का बन रहा होगा, 445, और इस वीक के हिसाब से 411। एस एल हमारा मतलब 34-35 पॉइंट्स का है, जो उतना ही हमारा लॉस बनेगा जितना हम प्लान करते हैं, 1200-1300 का। देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 1230 रुपये का लॉस आ रहा है। ठीक है, लगा कर रख ही देते हैं, वैसे कोई रोल तो नहीं है, क्योंकि मैं अभी तो चार्ट पे हूँ ही, तो वहाँ तक जाएगा तो मैं खुद ही क्लोज कर देता हूँ, बट स्टिल लगा कर रख देते हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाता है हम ट्रेल करेंगे प्लानिंग के हिसाब से। अगर 700-800 प्रॉफिट दिखता है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट के हिसाब से ट्रेल करते रहेंगे। देखते हैं, बट अभी इंस्टेंटली फॉल होने का होप मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कि यहाँ थोड़ा टाइम पास करके फिर गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम पास किया था, तो मैक्सिमम यहाँ फिर से थोड़ा इसको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर इसको नीचे गिरना है तो तभी एक फ्लो में जाएगा। तो ये अगर क्रॉस कर गया 1-2 कैंडल के अंदर तब तो बढ़िया है, अदरवाइज़ यहाँ पर टाइम वेस्ट करेगा तो फिर मेरा ऑप्शन बाइंग की वजह से मुझे लॉस होगा। देख लो, अभी कोई स्पाइक वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट है। बट ट्रेड तो लेना ही था, 10:10 हो चुके थे, बहुत टाइम था। और अच्छा ठीक ठाक दिख रहा था, जैसा प्लान था, मैंने बोला था कि रिवर्सल देगा इसके करीब से, वैसा ही हुआ है। ये 59,000 के पास से जाकर रिवर्सल दिया है, और ये मोस्ट प्रोबेबली ये फॉल करेगा, अच्छा खासा फॉल करेगा। बट थोड़ा अगर टाइम पास करेगा तो उसका मुझे लॉस होगा। वही मैं नहीं चाहता कि यहाँ टाइम पास करें, मैं चाहता हूँ एक फ्लो में निकल जाए तो बढ़िया है। क्योंकि ये टाइम पास करेगा तो मेरा वैसे भी लॉस में दिखने लग जाएगा, ऑप्शन बाइंग है, डीके होने लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, कुछ भी होता है। अगर अच्छा खासा प्रॉफिट में दिखता है या फिर सेल के करीब जाता है तो मैं वापस से वीडियो ऑन करता हूँ। अभी हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा था वो 350 का दिखा होगा, क्योंकि 10-12 पॉइंट ऊपर गया था एक बार। ठीक है, होल्ड करेंगे थोड़ी देर, और अपना चार्ट लगा देते हैं मेन। ये सेल तो लगा ही हुआ है, देखते हैं क्या होता है।
वही मतलब एसएल डे है। और क्योंकि ये ऑप्शन बाय है तो हो सकता है मार्केट अगर मेरा प्रॉपर एसएल नहीं रहता है तो कहीं हो सकता है 12-13 ज़्यादा लॉस ऑलरेडी लगाइए 12 पे दिखा हो कि मार्केट काफ़ी नीचे तक गया था जहाँ से मैंने बाई किया। मैंने यहाँ पे जब था ऑप्शन तब बाई किया था 920 पे और यहाँ तक ही गया था, बट ऑप्शंस में ऐसा कुछ नहीं दिखा। ऑप्शंस में मुझे कोई एक बार फर्स्ट स्पाइकिंग जो दिखा था वही दिखा था, उसके बाद से ये यहीं पे भटक रहा था, बिल्कुल भी साइड का मूवमेंट नहीं दिया। पर उसके बाद अभी फॉल करने लग गया। अभी तो फॉल करना सेंसिबल सेंस समझ में आता है, बट जो ऊपर जा रहा था तो इसको भी जाना चाहिए था, बट ऑप्शन प्राइसेस ऊपर गए ही नहीं। अदरवाइज यहाँ तक गया होता और अगर फिर फॉल करता तो अभी तक मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में होता, बट ये मेरे ऑलरेडी एंट्री प्राइस पे ही था, कोई मूवमेंट ही छोड़ नहीं दिया। तो अभी कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, 15 पॉइंट और है। तो अभी आज एस डे है शायद, और एक ट्रेड हमारा एस जाएगा, हम क्लोज कर देंगे आज। काफ़ी वेट करने के बाद ये ट्रेड लिया था और ठीक था, प्लानिंग के हिसाब से सब सही गया। अभी नहीं जाएगा अपने डायरेक्शन में तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा मार्केट है भी कंफ्यूजिंग सा, इधर भी नहीं जा रहा है। अभी बिल्कुल अपसाइड का मूव बना दिया, बट देखते हैं, जरूरी यहाँ से भी घूम सकता है, लेकिन इसकी थोड़ा सा वेट कर गया, यहाँ तक भी गया तो मेरा ऐसे चला जाएगा। ठीक है, 2-4 मिनट और वेट करते हैं, उसका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। भाई लग रहा है फिर से थोड़ा मिस्टेक हो गया क्योंकि निफ्टी इतना खतरनाक मूवमेंट दिया हुआ है, देखो निफ्टी इतना बड़ा फॉल दिया हुआ है कि यहाँ पे 2-2,500 रुपये तक का भी प्रॉफिट दिख जाता है, बट बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बैंक निफ्टी धीरे धीरे आके मेरे एस के पास ही लौट गया, तो ऐसे तो नहीं गया नीचे, 10-15 पॉइंट ऊपर ही रह गया, लेकिन 420 ही लौट गया। बट अभी भी देखोगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही है यहाँ से लौटने के बाद भी, तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं दिखा। अभी यहाँ से और ज़्यादा डाउन जाएगा अगर निफ्टी बैंक, इसको निफ्टी बैंक को भी वही करना पड़ेगा जो इससे किया है, इसको इसने लास्ट स्विंग को क्रॉस कर दिया, निफ्टी को भी बैंक निफ्टी को भी वही करना पड़ेगा, जो लास्ट स्विंग है 880-870 के पास में, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद ये डाउन साइड का मूवमेंट दिखेगा और फिर यहाँ तक फॉल कर सकता है 700 तक, तभी मुझे प्रॉफिट दिखेगा। बट अभी कुछ नहीं कर सकते, मिस्टेक तो हुई है। मैंने निफ्टी के ऑप्शन प्राइसेस देखे, बहुत अच्छे ड्रॉप हुए हैं, 30-35 पॉइंट तक का गिरा हुआ है। तो वहाँ अगर मैं होता तो एक बहुत छोटे हिस्से के साथ 10 पॉइंट से भी कम का एसएल मिल रहा था ऑप्शंस में, और उसके सामने 30-35 पॉइंट मूव कर चुका है, 1/3 1/4 राउंड। सो कोई बात नहीं, ऐसे मिस्टेक्स होते रहते हैं। सेटअप यहाँ पे बहुत अच्छा दिखा था और उसके बाद ये कैंडल बहुत अच्छा बनाया था, बट बहुत स्मॉल कैंडल था, ऐसे कैंडल मैक्सिमम ट्रैक में चले जाते हैं, बट इस बार ऐसा होगा नहीं, बहुत अच्छा मूवमेंट दे दिया। कोई बात नहीं, देखते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो देख लो लॉस में चलने लग गया। देख लेते हैं, अगर फॉल होता है अभी भी तो फिर अच्छा प्रॉफिट लेके निकलेंगे आज, अदरवाइज क्लोज करेंगे। और अगर हमारा यहाँ पे भी ऐसे चला जाता है तो मैं एग्जिट कर दूँगा इंडेक्स प्राइसेस में। थोड़ा टाइम पास नहीं करेगा तो ठीक है, अगर हम 10-15 मिनट और टाइम पास करके दिए तब भी कोई इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा तो ऑप्शन प्राइस ड्रॉप नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो यहाँ से रिटर्न होकर पूरा मेरी कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया था, फिर भी मुझे ऑप्शंस में ऑलमोस्ट 10 पॉइंट ऊपर ही था। ठीक है, थोड़ी देर और वेट करेंगे, देखेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट टिका हुआ है मार्केट, निफ्टी गिरे जा रहा है, बैंक निफ्टी वहीं पे है जहाँ था मैंने एंट्री लिया। 5 मिनट बाद फिर अपडेट देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैं देख रहा हूँ क्या खूबसूरत खूबसूरत कैंडल्स बन रहे हैं मेरे डेस्क में, 10:40-42 हो चुके हैं, और क्या मस्त कैंडल। मैंने तो यहाँ ट्रेड लिया हुआ, तो उसके बाद ये ऊपर गया, फिर उसके बाद से फॉल हुआ, फिर पुल बैक लिया, फिर फॉल हो रहा है, एकदम परफेक्ट सिनेरियो, मतलब परफेक्ट पिक्चर। बट उसके बाद भी मुझे प्रॉफिट्स बहुत अच्छे खासे नहीं हो रहे, यही दुख है इस बात का। देखो अभी 350 भी पहुँचा हुआ है, पता नहीं क्यों मूव नहीं हो रहा है ऑप्शंस, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतने अच्छे मूवमेंट्स पे कुछ थोड़ा फास्ट मूवमेंट देना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है, एकदम बोरिंग सा। बल्कि मैं निफ्टी में लेता तो अभी तक कितना बड़ा प्रॉफिट हो चुका था, गलत जगह फंस गया हूँ मैं। देखते हैं, हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा लेट से परफॉर्म करना स्टार्ट करे और एक ही कैंडल में अच्छा खासा प्रॉफिट दे दे, बट होप ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब ट्रेड अच्छा था, सब कुछ डायरेक्शन में मूव भी कर रहा है, बट ट्रेड प्रॉफिट के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। ये देखो 150 रुपये 200 रुपये, यही है ऑप्शंस का, कुछ समझ नहीं आता है। कभी 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 अपने मन से प्रॉफिट देता है बिना कुछ मूव की। निफ्टी में क्या अच्छा कैंडल्स बना धीरे धीरे फॉल करे जा रहा है, करे जा रहा है। अभी पता चला इसका टारगेट ही यहीं तक हो, और 900 आने के बाद ये रिवर्सल दे, और अगर ऐसा हुआ यहाँ से रिवर्सल मिला तो बैंक निफ्टी भी घूम ही जाएगा।
कुछ नहीं कर सकते, देखो वेट करते हैं, अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही कुछ नहीं है, 100-150 का प्रॉफिट चल रहा है बस। हम्म, चलो जब तक ऐसा नहीं जाएगा तब तक एटलीस्ट हम ट्रेड में बने तो हैं। हो सकता है 10-15 मिनट टाइम पास करके भी अगर कॉल देता है और 50 या 600 तक आता है, यहाँ तक, सॉरी 700 तक, मतलब यहाँ तक, ये जो बड़ा वाला कैंडल बनाया है ये वाला, इसके बॉटम तक अगर आ जाता है तो काम तो हो जाएगा अपना, प्रॉफिट निकल जाएगा ठीक ठाक। होल्ड करते हैं कुछ देर और, लेट्स वेट एंड वॉच। 11 बज चुके हैं और 4-5 सेकंड बाकी है, मतलब 11 बज गए ऑलमोस्ट। और ये कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, पर मुझे तो कोई मिठास दिखाई नहीं दे रहा है। इतना देर वेट करने के बाद अभी भी कुछ डायरेक्शन नहीं मिला, अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही है मार्केट, बल्कि नीचे की तरफ जाते हुए ज़्यादा दिख रहा है। मतलब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ, ये मेरा लॉस नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा है। मुझे मैक्सिमम ये 500-600 रुपये का लॉस दिखा था, ये 200-400 का प्रॉफिट दिखा था, उसके अलावा कुछ हुआ नहीं। तब से मार्केट यहीं पे दाएं बाएं भटक रहा है, अभी तक भी कोई डायरेक्शन नहीं मिला। इतना वेट करने के बाद भी कुछ दिखाई नहीं दिया, और अभी फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपसाइड की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं, और 50 पॉइंट इंडेक्स प्राइसेस में मेरा एसएल बाकी है। तो हो सकता है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि सिनेरियो काफ़ी डाउन साइड की तरफ सारे कैंडल्स का सिग्नल था, बट वही इसी का नाम मार्केट है, ट्रैपिंग चलती है, सब दिखा दिखा के कि नीचे की तरफ जाने वाला है, फिर घूम जाएगा ऊपर की तरफ, कुछ कर नहीं सकते। बहुत वेट करा दिया यार, मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया हूँ, मतलब अभी अगर ऐसे लिए चला जाए तो ज़्यादा बेटर है, कम से कम एटलीस्ट क्लोज करूँ। इसके चक्कर में मैं कोई दूसरा काम नहीं कर रहा हूँ, कब से वेट कर रहा हूँ कि कुछ तो रिजल्ट देगा, इतना वेट नहीं कर सकते। 2 घंटे हो गए ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है ट्रेड 2 घंटे नहीं, सॉरी 2 घंटे तो मार्केट खुले हुए होंगे, बट तब भी 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, अभी तक भी कोई सिनेरियो नहीं दिखा। ये इस पर लॉस तो दिखा है अच्छा खासा, वैसे 500 रुपये का लॉस दिखता है। देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, बट पिछली बार भी यहाँ 600-700 तक का लॉस दिखा था, फिर मार्केट घूम गया था, और फिर से वही हो रहा है। यहाँ तक आने के बाद फिर से विघ्न होने लग गया। जो भी होना इसको थोड़ा जल्दी करना चाहिए, क्यों इतना टाइम पास कर रहा है, समझ नहीं आता। यहाँ तो चले जाओ सीधे 500-600 सब तोड़ ताड़ के, सारे सिग्नल विग्नल, या फिर नीचे असल देके मेरा गेम ख़त्म करो, ताकि मैं कल की तैयारी करूँ, आज क्लोज करूँ। बहुत लंबा वीडियो भी हो गया है, वेट करते करते मैं भी एग्जॉस्ट हो गया हूँ। देखते हैं 5-6 मिनट और, कुछ तो हो जल्दी से। तो वैसे सालों की तपस्या के बाद अभी थोड़ा मूवमेंट देना स्टार्ट किया मेरे डायरेक्शन में, तो हम अपना फर्स्ट कॉस्ट लगा लेते हैं। ट्रेड को 1000 रुपये का अराउंड प्रॉफिट दिख रहा है, 900 हज़ार, तो फर्स्ट कॉस्ट लगा के होल्ड करते हैं थोड़ी देर, कुछ अच्छा मिलेगा तो धीरे धीरे ट्रेड करेंगे। बहुत ज़्यादा वेट किया यार, 11:30 हो गया, मतलब इतना टाइम पूरा बोर कर दिया मार्केट एकदम। इतना कौन चलाता है, धीरे धीरे धीरे। अभी भी देखते हैं, एक दो स्पाइक और लगे तभी कोई बात बनेगी, अदरवाइज अभी भी हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट ही हैं। और नहीं, हमारा कुछ लॉस नहीं होने वाला है, और अभी मैं अगर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलता हूँ तो सेकंड ट्रेड लेने का प्लान होता है यूजुअली, बट आज जितना मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, अगर मेरा ये कॉस्ट टू कॉस्ट जाता है तो मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा। आज कुछ नहीं है, नेग्लिजिबल ट्रेड है, मैंने 80 रुपये का प्रॉफिट पर लगा के रखा हुआ है, मतलब मेरा जो ब्रोकरेज टैक्स वगैरह कटता है वो भी नहीं कटने वाला है, तो आज हमारा नेग्लिजिबल होगा ट्रेड, मतलब जीरो, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो थोड़ा देर देखते हैं, 2-4 मिनट ये कैंडल क्लोज होने दो, अगर ये कहीं इधर ऊपर क्लोज होता है तो डेफिनेटली थोड़ा ऊपर जाएगा, और अगर रिवर्स होकर यहाँ तक कहीं क्लोज देगा तो मतलब गेम खत्म है, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने वाले हैं आज। इतना वेट करने के बाद भी मैंने ट्रेड लिया था इधर कहीं 9 बज के, मतलब 10 बजे एग्जैक्ट, और अभी हो रहे हैं 11 बजे। 1.5 घंटे के ट्रेड के बाद हमें 9 बजे पेट्रोल मिलेगा, 100 रुपये के प्रॉफिट पर निकलेंगे। तो 10 से 40 सेकंड बचे और नीचे आ गए, गेम ओवर, से 450 से इसको 470 जाने में इतना टाइम लगाया, और वापस से रिवर्स आ गया। अभी अभी भी शायद हम लोग वेट करेंगे, फिर से वापस जाएगा धीरे धीरे ऊपर, और उतना करना नहीं है टाइम, मिलेगा धीरे धीरे मिलेगा, वेट कौन करेगा, कितना काम छोड़ देख रहा हूँ बैठ के, नीचे आके वापस चला गया है, तो अभी ऊपर जाएगा, एक 450 पे है, 448 पे स्टॉप लॉस लगा
पे एसेंस का कुछ मतलब निकला नहीं, तो ठीक डे क्लोज कॉस्ट टू कॉस्ट आप ट्रेड नहीं लेंगे, कोई बोर हो गया। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में। इतना लंबा वीडियो है, कुछ नहीं मिला, बस बोरिंग है एक तरह से। ठीक है, बाय। गाइस, इंसान बहुत घटिया चीज़ होती है। अभी हो रहे हैं 11:41 और मैंने सोचा था कोई ट्रेड नहीं लूँगा, बट मैंने ये सोचा कि जिस ट्रेड में मेरा एसएल गया हुआ है कॉस्ट को, वो तो बहुत अच्छा खुद कैंडल एक रिवर्सल का सिनेरियो है, क्योंकि ये देख लो। और इस बार मैं बैंक निफ्टी वाली गलती नहीं करने वाला था, क्योंकि मुझे पता है मार्केट बहुत टाइम पास कर रहा है, तो इसलिए मैंने इस बार सोचा था कि निफ्टी सेल करूँगा। और ये बहुत अच्छा सिनेरियो भी बना हुआ है, कल का यहाँ पे सपोर्ट भी दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पे क्लस्टर बना हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ से बाइंग आएगी। और ये राउंड नंबर भी है, 900 के अराउंड है, 914 915 पे। और दूसरा एक अच्छा रिवर्सल दे के फिर एक कंफर्मेशन भी दिया, एक बुलिश कैंडल भी बनाया था, तो सब कुछ डायरेक्शन में ही जा रहा था। तो मैंने सोचा, और अभी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट हूँ, तो प्लान वही होता है कि अगर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूँगा तो सेकंड ट्रेड में डेफिनेटली लूँगा, क्योंकि अभी तो मेरा कुछ हुआ नहीं है, कोई लॉस हिट नहीं हुआ है, मैक्सिमम लॉस वगैरह। तो प्लान वही था, लेकिन मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया था, सोच रहा था ऐसा नहीं करूँगा, बट मैंने फिर से वही किया। और अभी मैंने ट्रेड ले लिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ इधर। पीछे हो रहा है 18-20 रुपये के लॉस का। थोड़ा सा और पहले सेल करना चाहिए था, 2-4 रुपये ऊपर, तो उससे मेरा एसेट छोटा होता। यहाँ पे 1000-1100 का ही रिस्क होता, और अच्छा खासा टारगेट ले जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर डायरेक्शन में जाएगा तो प्रॉफिट तो लेके जाएंगे ही। तो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस वही जो प्लान होता है। 16-17 पॉइंट का मुझे एसएल मिला हुआ है, 1300 रुपये का लॉस मैक्सिमम रिस्क है। और अभी देखते हैं, ट्रेड थोड़ी देर चलने देते हैं कुछ। और इसमें गुड न्यूज़ यही है कि ऑप्शन सेलिंग है, तो अगर मार्केट थोड़ा देर यहाँ टाइम पास करता है, बस मेरे अपोजिट में जाके ये एसएल ना खाए। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? चलो ठीक है, टाइम पास चल ही रहा है, एक रेड एक ग्रीन का। बस मेरा एसएल ना खाए, तो यहाँ पे अगर 10-15-20 मिनट टाइम पास भी करेगा तो मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखने लग जाएगा, जिसमें यहाँ पे लॉसेस दिख रहे थे वो नहीं होगा। तो ये एक गुड न्यूज़ है। थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, मतलब अभी 11:43 हो रहा है, जैसा मेरा प्लान था, मैंने बोला भी था वीडियो के स्टार्ट में। मैं प्लानिंग है कि मार्केट फर्स्ट हाफ में डाउन साइड जाएगा और सेकंड हाफ में अप साइड का मूव देगा, और कॉस्ट में ग्रोथ देने वाला है। तो वही हुआ है, फर्स्ट हाफ में डाउन जा चुका है, सेकंड हाफ स्टार्ट हो रहा है, 11:43 हो रहे हैं, 12 बजे ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहा है, और एक रिवर्सल का सिनेरियो दे चुका है। तो मेरा प्लान है कि यहाँ से जाके ये 26,000 का हम खोल देगा। अभी देखो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा होगा, ये ऑप्शन सेलिंग का फायदा भी है, तो हमें 400 रुपये का प्रॉफिट दिखने लग गया। यहाँ भी वही सेम गेम करेंगे, 700-800 का प्रॉफिट दिखेगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देंगे। और अगर हाँ ये ट्रेड फिर से क्लोज होता है कॉस्ट टू कॉस्ट, तो अब तीसरा ट्रेड नहीं लेना, मैक्सिमम 2 ट्रेड ही लेना है किसी भी सिचुएशन में। और किसी भी सिचुएशन में क्या, एक ही सिचुएशन में सेकंड ट्रेड लेना है अगर कॉस्ट टू कॉस्ट होता है तो। अगर मेरा 1200 का वहाँ लॉस बुक हो गया होता तो मैं ट्रेड अपना क्लोज कर देता, डे अपना क्लोज कर देता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, अभी भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही थे, तो इसलिए मैंने एक ट्रेड और लिया। इसको मैं 2-4-5 मिनट होल्ड करता हूँ, वीडियो को पॉज करता हूँ। बहुत लंबा वीडियो हो गया मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बातें कर रहा हूँ, पर फिर भी कोई बात नहीं, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बहुत पेशेंस रखा मैंने, इतना मैं खुद नहीं करता हूँ कभी। और ये सेकंड ट्रेड देखो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, अगर ये अच्छा प्रॉफिट में क्लोज होता है तो ये बहुत खूबसूरत डे हो सकता है। तो 5 मिनट का मैं पॉज करता हूँ, उसके बाद कुछ बता देता हूँ। अच्छा, सो कॉस्ट लगा ही दूँ, मतलब अभी नहीं, शायद किसी कैंडल में लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम पास कर रहा है, देखते हैं अभी मैं हम लोग भी हो जाएगा। गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 11:49, थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, बट मुझे अभी 800 रुपये का अराउंड प्रॉफिट दिख रहा था। अरे ये कम कैसे हो गया? ठीक है, जो भी है, प्लानिंग हमारा यही था कि 800 अराउंड का प्रॉफिट दिखेगा तो हम अपना कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देंगे। तो अभी हमारे स्ट्रेट में कोई लॉस नहीं होगा, हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देते हैं। ठीक है, 17 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब जो भी कॉस्ट टू कॉस्ट है। अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? मैंने तो ओके कर दिया। हम्म, अच्छा, मुझे 800 का प्रॉफिट इसलिए दिख रहा था कि मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो यहाँ पीएनएल देख रहा था पोजीशंस में, क्योंकि यहाँ पहले से 80 रुपये का प्रॉफिट एक है, तो उसके हिसाब से दिख रहा होगा, बट स्टिल जा चुका है डायरेक्शन में अच्छा खासा, 700 का जो प्लान करते हैं, तो इसीलिए हमारा एस एल अच्छा एस एल मॉडिफाई हो चुका है प्लान के अकॉर्डिंग। एस एल एक बार देख लेते हैं, यहाँ लगा हुआ है नहीं ओपन में। ठीक है, ओपन में लगा हुआ है 94.95 पे, और 95.2 पे हमारा बाइंग है, सॉरी सेलिंग है। तो अभी यहाँ 826 अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। अभी इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना ट्रेल करते जाएंगे, मतलब अभी है कि आज तो हमारा डे पक्का ही कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज होगा, मतलब नेगेटिव जाने का कोई चांसेस नहीं है। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, देखते हैं अगर ये यहाँ से 1400-1500 का दिखाता है कुछ प्रॉफिट, तो हम 700-800 के प्रॉफिट पे लगा देंगे एसएल अपना।
अच्छा मूव दे रहा है। अगर ये ब्रेक करता है 950 को तो बहुत तेज़ी से ये 980 तक आ सकता है, जो आज का डे है। बैंक निफ्टी आज बिल्कुल डिफरेंट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी से। कोई नहीं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया। मैं थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, बताता हूँ उसके बाद जो भी अपडेट होता है। यही चार्ट ओपन करके रखते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बस ट्रेल करते जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। जैसे ही मैं नेक्स्ट ट्रेलिंग करता हूँ उसके बाद फिर से वीडियो ऑन करता हूँ। टिल देन लेट्स वॉच। इस मार्केट बहुत खूबसूरती से हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे 1200-1300 रुपये का प्रॉफिट दिखा है, 1200 का अपने इस ट्रेड में। तो मैंने 500 रुपये पर ट्रेलिंग ऐसे लगा दिया कि अभी 500 रुपये तो हम डेफिनेटली घर लेके जा रहे हैं, और जैसे जैसे नीचे जाएगा ट्रेल करेंगे, अदरवाइज जो भी ऐसे लोग लेके चुपचाप घर चले जाएंगे। तो आज का दिन एटलीस्ट बोरिंग डे नहीं रहा, मतलब बोरिंग डे का कुछ फ़ायदा निकल गया थोड़ा बहुत, बट स्टिल अभी भी जा ही रहा है हमारा डायरेक्शन में और अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है। जिस हिसाब से निकल रहा है ये क्रॉस कर चुका है, इसके ऊपर क्लोज देने वाला है, तो 950 के ऊपर क्लोज देगा तो नेक्स्ट कैंडल एक अच्छा कैंडल 20-30 रुपये का बना सकता है। तो निफ्टी में अगर 20-30 रुपये का कैंडल बनाता है तो हमें बहुत अच्छा खूबसूरत प्रॉफिट मिलेगा, ये इसको क्रॉस कर देगा। और यहाँ से अगर हमें 1000 रुपये भी और मिलते हैं तो दिन हमारा बोरिंग डे टू ब्यूटीफुल डे हो जाएगा। हमने बहुत ज़्यादा वेट किया, बहुत टाइम पास किया यहाँ पे, बट उसका रिजल्ट भी अच्छा मिल जाएगा फाइनली। अभी भी ठीक ठाक अच्छा रिजल्ट है, एटलीस्ट हम लॉस में नहीं निकल रहे हैं, 500-600 रुपये के प्रॉफिट में ही निकल रहे हैं। और अभी भी हमारे डायरेक्शन में ट्रेड जा ही रहा है, धीरे धीरे देखते हैं किस तरह से मूवमेंट होता है। और उसके बाद जो भी अपडेट होगा मैं थोड़ी देर में करता हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, मैं चाहता नहीं था इतना लंबा लंबा वीडियो डालना, देखने का मन किसी का नहीं करता है इतना लंबा वीडियो, बट अभी क्या कर सकते हैं, आज दिन ही इतना अजीबो गरीब था कि, पर फिर भी मज़ा आया। अभी तक मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि बोर हो रहे थे, अभी थोड़ा सा मज़ा आ रहा है क्योंकि लग रहा है कि चलो हमारे डायरेक्शन में सब कुछ जा रहा है। 3-4 कैंडल ऐसे ही बनाता रह गया तो मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में निकलने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से कोई पुल बैक नहीं लेगा, मार्केट बहुत टाइम पास कर चुका है। तो जो जानना होगा एक फ्लो में निकल सकता है, तो यही एक अच्छा चीज़ है। तो अभी 1200 रुपये का यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ 1500 दिखेगा, मैं 200 और टिल कर लूँगा, तो ताकि 700 रुपये एटलीस्ट लेके निकलें। ठीक है, 11:55 हो रहा है, थोड़ा देर 2-4 मिनट पॉज करते हैं। अभी तो इतना मूवमेंट दे रहा है कि अभी पॉज करते ही कुछ ना कुछ बदल जाएगा, या अच्छा प्रॉफिट दिख जाएगा, या फिर घूम भी सकता है। घूमने का मुझे अभी उम्मीद बहुत कम है, मार्केट इतना टाइम पॉज लेने के बाद किसी डायरेक्शन में मूव देता है तो अच्छा खासा मूव देता है, तो इसीलिए रिवर्सल का उम्मीद तो नहीं करूँगा। बट ये कुछ तो है यहाँ पे, ये कितना जल्दी डे हाई पे तो नहीं आना चाहिए। ऑप्शंस में दिख रहा है यहाँ पे, बट यहाँ तो अभी बहुत नीचे है, अभी 956 पे ही है, 959 पे। कोई नहीं, वेट करते हैं थोड़ा। 1300 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, हम यहाँ पे 600 रुपये का लगा देते हैं। लालच लालच, पैसे बचाना चाहते हो राइट, इतना वेट करने के बाद क्यों हम अपना नुकसान कराएं। तो 600 रुपये, अभी भी हम काफ़ी दूर है, मार्केट 78 पे है, हम 87 पे हैं, 10 पॉइंट का ऑलमोस्ट डिफरेंस है, 77 पे है मार्केट अभी। तो अगर जाना होगा तो 10 पॉइंट का हम एसएल दे रहे हैं, 10 पॉइंट में तुम 10-15 पॉइंट और चले जाओ तो मेरा काम हो जाएगा, दिन अच्छा गुजर जाएगा आज का। ठीक है, 2 मिनट पॉज करता हूँ, अभी तो मूवमेंट अच्छा हो रहा है तो 2-2 मिनट का पॉज ही काफ़ी टाइम लेगा। इस समय मार्केट 2 मिनट का टाइम नहीं दे रहा है, इतना तेज़ी से मूव कर रहा है। देखो मुझे 1700 रुपये का 1800 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, तो मैं कितने रुपए पे लगाऊँ यार, 1100, 1800-1900 का दिख रहा है ना। ठीक है, 1200 पे लगा देते हैं, अभी वैसे ही बहुत फ्लो में मूव कर रहा है तो निकल ही जाएगा। 1200 पे लगा देते हैं तो हमारा दिन एटलीस्ट 1200 रुपये आज का तो निकल ही गया। अभी देख लो, मैं बस ये देख रहा हूँ ओवरऑल पीएनएल नहीं, क्योंकि 80 रुपये भी ऐड हो रहा है। तो इसीलिए बस ये वाला देखते हैं कितना प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें 1850 रुपये, और हमारा 1200 रुपये बुक हो चुका है। एटलीस्ट इतना डेफिनेटली लेके जाने वाले हैं, तो जैसे जैसे मूवमेंट देता जाएगा मैं आगे बढ़ाता जाऊँगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि पैसे के बजाय इसके क्या कहते हैं, कैंडल टू कैंडल मूव करते हैं, क्योंकि 3 मिनट का कैंडल है तो एक भी रिवर्सल देगा तो क्लोज कर देंगे। तो अगर यहाँ तक हम करेंगे तो हमें 300 रुपये का और प्रॉफिट हो जाएगा, 1500 रुपये का। रुक जाओ एक सेकेंड, चार्ट देख लेते हैं उसके बाद। बहुत अच्छा मूवमेंट, ये देखो टॉप पे बिल्कुल आ चुका है, तो मैक्सिमम चांस यहाँ से रिवर्सल देगा। तो अभी हम क्या करेंगे, कैंडल टू कैंडल लगाते हैं। वैसे भी 2000 हो गया है, तो 1500 रुपये जैसे प्लान होता है कि 2000 में से 1500 बुक करना है, तो 1500 तक का पहुँच गया। हाँ ठीक है, बहुत सही, कैंडल के ऊपर ये 1500, तो हमारा 1500 सिक्योर हो चुका है। अभी अगर जाना होगा तो ये ब्रेक करके एक फ्लो में ही निकल जाएगा, जो हमारा ये है हमारा जो ब्रेकआउट, ये सारा का सारा क्लस्टर एक ही फ्लो में निकल जाए, इसी कैंडल के अंदर निकल जाए 5 मिनट के, तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज थोड़ी देर पॉज लेगा तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, मतलब रिवर्सल थोड़ा सा दे सकता है, बट कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी बुक हो जाएगा। हम बहुत क्लोज लगा दिए हैं अपना ट्रेलिंग एसएल, पर ठीक है, 1500 का प्रॉफिट भी जिस हिसाब से पूरा दिन बोर हो रहे थे बहुत अच्छा है। अभी भी 1 मिनट बाकी है इस कैंडल को क्लोज देने में,
अगर ये नीचे जाता है तो प्रॉफिट होगा, बट 3-2 वो 3 पॉइंट का फ़र्क है हमारे एसएल में और करंट प्राइस में, एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, 1-2 मिनट देखते हैं सामने ही आंखों के क्या होता है। 1, 2, 2, 2 50 सेकेंड, 50 सेकेंड और यार, ये नीचे चला जाता तो मज़ा आ जाता और अच्छा प्रॉफिट दिख जाता हमें एक बार, क्योंकि अगर नीचे गया तो अगला कैंडल भी पक्का रेड बनने वाला है अच्छा खासा, वो सीधे 65-64 तक भी चला जाएगा। लेकिन अगर जिस तरह से दिख रहा है, अगर वहाँ पे क्लोजिंग दे देता है तो अगला तो एसएल डेफिनेटली चला जाएगा तुरंत का तुरंत ही, क्योंकि ये एक तरह से पूरा हैमर कैंडल की तरफ रहेगा तो यहाँ से रिवर्सल देगा। भले ही बहुत बड़ा रिवर्सल ना हो, बट थोड़ा सा तो जाएगा, उतने में हमारा एसएल तो उड़ जाएगा। बट उम्मीद नहीं लग रही है, थोड़ा सा और नीचे क्लोजिंग दे देता, 72 के अराउंड क्लोज देगा तो डेफिनेटली नीचे जाएगा। 73-4 ओ चला गया है, कॉस्ट टू कॉस्ट हमारे एसएल पे ही आ गया। हाँ, बहुत अच्छा रिवर्सल दे रहा है, तो मतलब नहीं बचने वाला है। देख लेते हैं एक बार चार्ट प्राइसेस में, ये इतना स्लो क्यों अपडेट होता है। ठीक है, नहीं देगा, मतलब अगर हो सकता है भले ही अगला जाएगा, पर हमारा एसएल लेने के बाद ही जाएगा। अरे वाह, जैसा मैंने प्लान किया था वैसा ही हुआ। थोड़ा सा और नीचे यहाँ 72 पे क्लोज दिया होता तो और मज़ा आ जाता। पता था कि यही होगा, अगर थोड़ा नीचे क्लोज देगा तो वहीं से नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा, लेकिन बहुत अच्छा हैमर कैंडल बनाया हुआ है। बस एकदम परफेक्ट जगह पे हमारा एसएल है, अगर देखा जाए तो हैमर कैंडल के ऊपर एसएल है। अगर यहाँ से जाता है तो डेफिनेटली रिवर्सल देगा अच्छा खासा, 84-85 तक, मतलब 10-12 पॉइंट का रिवर्सल देगा। और अगर नहीं, इसको टच ही नहीं करता है तो यहाँ से फिर से फॉल कर जाएगा श्योर शॉट, इसको नीचे वाले को भी ब्रेक करेगा और नीचे जाएगा। और नीचे अगर गया तो मतलब आज हमारा 2000 से ऊपर का डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है, वही होप करेंगे, देखते हैं। अभी हमारा 1620 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है और 1500 रुपये था। कितना लालच करते हैं हम लोग, 100 रुपये का एसएल दिए हुए मार्केट को, अब इतना भी 100 रुपये में क्या मूव करेगा मार्केट। बट बहुत अच्छी जगह पे है, एग्जैक्टली कैंडल के ऊपर है, यही खूबसूरत चीज़ है इसकी। 74, 75, एक छोटा सा स्पाइक और ऐसे उड़ जाएगा, छोटा सा एकदम माइन्यूट सा। 74.40, 1 रुपये का भी डिफरेंस नहीं है यार, देख रहे हो, 74.40 और 75.15, मतलब 0.75 का एसएल है मेरा। उसकी वजह से मेरा ट्रेड बचा हुआ है, अभी तक बुक नहीं हो रहा है। 1 रुपये 74.15 पे, 60 पे आ गया आप लोग। क्या चल रहा है ये, या तो ले लो या नीचे जाओ सीधे तेजी से, क्यों टाइम पास करना है। देख लो, हल्का सा माइन छोटा सा इसकी कैंडल को ऊपर भी गया हुआ है, लेकिन हमारा ऐसे एकदम परफेक्ट जगह पे है, शायद अभी तक नहीं गया हुआ है। सोचो अगर यहाँ से नीचे जाके 1000 रुपये और देता है तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। और हमने बोरिंग डे को खूबसूरत डे बना लिया है, और आज का मेरा वीडियो का टाइटल भी होने वाला, यही होने वाला है, बोरिंग डे टू ब्यूटीफुल डे। क्योंकि वही हुआ है, मैं बहुत बोर हो रहा था आज, एग्जॉस्ट हो गया था बिल्कुल। मेरा एक इंटरव्यू था आज, मैंने उसको रीशेड्यूल कराया कॉल करके, क्योंकि टाइम ये था, मुझे पता था 12-1 तो मैं इसी मार्केट में ही बजाने वाला हूँ, तो उसको थोड़ा पोस्टपोन करते हैं। तो इसलिए मैंने उनको कॉल करके बोल दिया कि आज मैं नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ इसको रीशेड्यूल करो, मैं किसी काम में फंस गया हूँ। और काम तुमको क्या है पता ही है इधर। लो चलो, क्लोज हो गया, ठीक है, फिर भी अच्छा दिन है। 1500 रुपये का प्रॉफिट है, इसको क्लोज कर देते हैं जो हेजिंग वाला था। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग में मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट होल्ड करने में डर नहीं लगता है। और ऑप्शन बाइंग में वही है कि मार्केट थोड़ा टाइम पास करता है तो डर जाते हैं। अभी मैंने अगर बैंक निफ्टी भी सेल किया होता, जितना टाइम पास हुआ था, मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख गया होता, बट नहीं हुआ। चलो ठीक है, हमने दो ट्रेड लिया, इस ट्रेड में भी हमें 1000 रुपये के अराउंड प्रॉफिट दिखा था, बट कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज किया हमने वापस से जब रिवर्सल हुआ तो। और इस ट्रेड में हमें 2000 के अराउंड प्रॉफिट दिखा था, 1900 के अराउंड, टू बी ऑनेस्ट 1900 के अराउंड प्रॉफिट दिखा, तो हमने 1500 रुपये इसमें से निकाल लिए। और अच्छा किया निकाल लिया, क्योंकि ये अच्छा कैंडल है, ये फिर से ऊपर जाके निकालेगा। जो भी होगा अपने प्लान के हिसाब से हम चल रहे थे, और अच्छी तरीके से हमने 1500 रुपये आज निकाले। वीडियो देख के मज़ा तो आया होगा, पर मुझे नहीं लग रहा कोई इतना लंबा वीडियो देखेगा। पर फिर भी जो भी होगा, आज नहीं देखेंगे लोग, 2 साल बाद देखेंगे, जब यहाँ 1500 की बजाय 1.5 लाख का प्रॉफिट दिखेगा, तो कोई ना कोई तो आगे वीडियो देखेगा ही कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था। और मैं इसीलिए एक्चुअली वीडियो बना भी रहा हूँ, ये ट्रेडिंग जर्नी बस इसीलिए, क्योंकि मैं जब वीडियोस देखता हूँ लोगों के, तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना किसी का ऐसा वीडियो मिले जहाँ वो 1000-1200 से स्टार्ट कर रहे थे। क्योंकि अगर कोई खुद के पैसे से कर रहा होगा, एक मिडिल क्लास इंसान, तो वो इसी पैसे से स्टार्ट करेगा, 1000, 1200, 1500 से ही, कोई 1 लाख 2 लाख प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, वीडियो क्लोज करते हैं, अभी फाइनली क्लोज करते हैं, मतलब लास्ट टाइम भी मैंने बाय बोला था पर मैं वापस आ गया था, बट अभी फाइनली क्लोज करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, कीप ट्रेडिंग।